अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर केस में खुफिया रिपोर्ट पेश की गई जिसमें इमरान खान पर कातलाना हमले और उनकी जान के हवाले से कुछ इंकशाफात किए गए हैं। और फिर व्यूअर्स, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इमरान खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नून लीग में बगावत का खदशा है और जाती उमरा में लड़ाई हुई जिसकी आवाज़ें अब पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी सुनाई दे रही हैं। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बता दें कि साइफर केस में आज की समाअत ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान की मकबूलियत से बहुत सारे लोग जो है वो सहमे हुए हैं और डर के सालम में इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम के सामने जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा। साइफर जज एक फिक्स्ड मैच, हमने आज इसका भरपूर तरीके से मुजाहिरा देखा। वो तमाम खदशात जो पिछले एक हफ्तों से आपके सामने हम रख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज का जिक्र किया जा रहा है, आज उनमें से एक पॉसिबिलिटी जिसका ज्यादा इम्कान था कि इमरान खान को पेश नहीं किया जाएगा, हुकूमत ड्रामा करेगी, प्रोसिक्यूशन खत निकालेगी और फिर खत निकालने के बाद जज ऑर्डर पास करेगा। आज बिल्कुल उसी तरह हमने पाकिस्तान की साइफर जज की अदालत में ये होते हुए देखा। अब इस केस में बनेगा क्या और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब जेल से बाहर कब आएंगे ये अलीमा खान उनकी बहन ने बता दिया है। कानून का मजाक उड़ाया गया। हुकूमत जो इमरान खान की एक झलक से खौफजदा है, इसलिए एक बार फिर इमरान खान को कानून को बलाए ताक रखते हुए अदालत में पेश नहीं किया। साइफर केस में इमरान खान की समाअत होनी थी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत लगी, जज पहुंचे, लेकिन ऐन वक्त पर अडयाला जेल के जेलर का एक खत सामने आ जाता है और उसने दूर से कहा कि जज साहब जरा ठहरिए, और फिर इस खत को पढ़कर अदालत के सामने सुनाया जाता है। और यह खत ऐसे वक्त में निकाला गया, बहुत ही अहम नुक्ता है, जिससे आपको इस पूरे केस की हकीकत जो है और इस कार्रवाई और वारदात की हकीकत आपको मालूम हो जाएगी कि अगर ये खत पहले पेश किया जाता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते और इस खत को चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन अदालती वक्त पर अदालत के रूबरू जब इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया गया तो उनके वकील ने कहा कि हमें पहले से ही शक था कि इमरान खान को अदालत के सामने पेश नहीं किया जाएगा, अदालत को आज ही पेश करे, अभी पेश करे, अगर नहीं किया तो यकीनन ये तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि इससे पहले 2 रुकनी बेंच ने रास्ता दिखाया। सलमान अकरम राजा साहब जो थे उन्होंने कहा कि सजा सुनानी है भाई, मेरिट पर सुनाएं, कार्रवाई पूरी करें। तो देख लें, आज वो हुकूमत जिस फैसले को आगे चैलेंज किया जा सकता था इमरान खान को सजा के हवाले से जो इन लोगों ने देनी है, आज वो तमाम बातें सच साबित हो गई। इन्होंने जो सुकम थे कार्रवाई के अंदर उसको खत्म करके अब दोबारा से वहीं कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खत पेश किया जाता है और इस खत के बाद अदालत जो है वो अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर देती है प्लान के मुताबिक। खत में था क्या जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को लिखा? खत में कहा गया कि ये इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात के बायस अदालत में पेश नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा। इमरान खान को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं और खत पर जो एतराज़ात उठाए गए, इस पर जाने से पहले जो सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया गया, कम अज कम रियासत ने यह तो मान लिया कि इमरान खान की जान लेने वाले आज भी दंदनाते फिर रहे हैं और जो हमला उन पर वजीराबाद में हुआ वो अफसाना नहीं था। उस वकील के मुताबिक जो मुल्जिम नवीद बल्कि मुजरिम नवीद का वकील बनकर इमरान खान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले करता रहा कि यह हमला इमरान खान ने खुद करवाया। आज रियासत इनडायरेक्टली ये तस्लीम कर रही है कि इमरान खान की जान को सीरियस थ्रेट्स मौजूद है और उन पर हमला जो है वो किया जा सकता है। ये थ्रेट्स अगर माजी में नहीं थे तो यकीनन आज के इस खत के बाद, जिसको तस्लीम नहीं कर रही थी इससे पहले हुकूमत पीडीएम की, अब निगरान हुकूमत ने ये खत देकर तस्लीम कर लिया कि सीरियस थ्रेट्स मौजूद है और जो कुछ माजी में हुआ वो इमरान खान की साजिश नहीं थी बल्कि वो साजिश जो इमरान खान के खिलाफ की गई। अब खत पर एतराजात क्या किए गए? नंबर 1, वकील सलमान सफदर की कहते हैं कि इस्लामाबाद में दहशतगर्द घुसे, ना कोई ऐसा दहशतगर्द वाकया यानी दहशतगर्द टेररिस्ट जो एक्टिविटी है वो हमने नहीं देखी। फिर कैसे इमरान खान को पेश नहीं किया गया?
दूसरी चीज जो आज अदालत के रूबरू इतराज की शक्ल में सामने आई कि किन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट पर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया, यह भी अदालत को नहीं बताया गया। एक खत आता है, खत लहराकर इमरान खान को जेल में रखने का परवाना वो जो है वो हमने सिर्फ अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। ये खत हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया, ये खत ही हैं जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखने का फैसला सुना दिया। यानी इन खतों की पाकिस्तान की सियासत और अदालती फैसलों में बड़ी अहमियत है व्यूअर्स। इससे पहले भी कतरी खत आया और अब एक दोबारा निगरानों का खत आ गया जिसमें ये पूरे का पूरा ड्रामा जो है पेश किया गया है। तीसरा नुकता, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की। खिलाफ वर्जी ऐसे हुई ना कि हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा यार आप हैं कौन, हम तो आपको जानते भी नहीं है, आप तो जज कहलवाने के लायक भी नहीं है। उसकी वजह पता क्या है? इसलिए कि इससे पहले भी बाबर सत्तार साहब ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत की कार्रवाई में नोटिस जारी किए। क्या बना उनका? वो यकीनन उन्होंने अपने आप को उस कार्रवाई से अलग कर लिया। हुआ कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जज साहिबान की सुबकी हुई और आज भी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने यही किया। और जो खदशात थे और जिस तरह से खिलाफ वर्जी की वो यकीनन इस खत की शक्ल में सामने आ गए। व्यूअर्स, फिर जो चौथा नुकता है कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने साइफर केस के जज अबुल हसनात के इमरान खान को अदालत पेश करने के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की है। और फिर पांचवा नुकता कि मौजूदा सदर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ नवाज शरीफ को और उसके खानदान को सिक्योरिटी मिल सकती है। यानी हमारी पुलिस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इतनी वेली है कि वो एक मुजरिम को और प्राइम मिनिस्टर इन सिलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर इन मेकिंग नहीं, प्राइम मिनिस्टर इन सिलेक्शन, अगर आप उसे सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं तो फिर इस मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर खारजा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल सकती और अदालत में क्यों पेश नहीं किया जा सकता? ये वक्त का जो चक्कर है ना, ये किसी का हाथ में कभी भी नहीं रहता। ये वक्त का चक्कर ऐसा घूमता है कि जो आज गाड़ियों में लंबी लंबी जो जिन्हें प्रोटोकॉल मिल रहे हैं ना, कल को ऐन मुमकिन है कि ये मंजर दोबारा से रिपीट हो और फिर लोगों से ये सवाल किया जाए कि अब क्यों डरते हो और अब क्यों रोते हो। ये सवाल इन लोगों से ज़रूर वक्त पूछेगा। खत में शाह महमूद कुरैशी का नाम शामिल नहीं था। जेलर ने इतनी जल्दी में साइफर केस के जज को ये खत लिखा कि वो शाह महमूद कुरैशी का नाम लिखना भूल गए। और कम से कम नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है और शायद अकल जो है इनके पास से गुजरी भी नहीं है, दूर दूर से गुजर गई और इन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। उनके जो बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स के नोटिफिकेशन में उनके वालिद का नाम शामिल नहीं था। इसके बावजूद आज उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। साइफर अदालत का फैसला, इस पर भी कुछ बात कर लें व्यूअर्स, क्योंकि अब मामला जो है ना वो वहीं से शुरू हुए, उन नकाइस को दूर किया जा रहा है थैंक्स टू सलमान अकरम राजा और बाकी उनके जज साहिबान। चूंकि व्यूअर्स देखें, मैं आपको बात बताऊं, अदालत फैसले क्या देंगे और फिर अदालतों के फैसलों के हवाले से एक स्ट्रेटजी डिवाइस की जाती है। किसी दोस्त ने उस दिन कहा था कि यार आप इतना बोलते हैं तो आप पाकिस्तान आकर क्यों इमरान खान का केस नहीं लड़ते और बाहर बैठकर बातें करना आसान है। भाई, हमारा ये काम है रहनुमाई करना, नकात जहां पर भी गलतियां हों उनकी निशानदही करना। अगर ये मेरा काम होता तो ज़रूर मैं अदालत के सामने ये नकात ज़रूर उठाता। और बहुत ही बदतमीज़ी के साथ उन्होंने, हमारे प्यारे भाई जिन्होंने ये नुक्ता उठाया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारा बीइंग द जर्नलिस्ट एक रिफ्लेक्शन जो गलत फैसलों को जहाँ जहाँ भी नज़र आएगी उसकी निशानदही करना है, कौम को बताना है, लोगों को बताना है और ख़बर के अंदर जो खबरियत है वो आप तक पहुंचाना है। अब ये जज अबुल हसनात साहब है ना, उनके मुताबिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में जेल में ट्रायल होगा जो ओपन होगा। केस समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा। सहाफ़ियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाज़त होगी। अच्छा, ये भी गेम कैसे डाली जाती है? मिसाल के तौर पर 4 सहाफ़ी उठकर चले गए और अडयाला जेल उन्होंने कहा कि जनाब हम तो अंदर जाना चाहते हैं। वहाँ पर एक भाई साहब खड़े होंगे पुलिस की वर्दी में मलबूस और कुछ दूसरे दोस्त हमारे, और उन्हें कहेंगे कि जनाब आप तो अंदर नहीं जा सकते। वो पूछेंगे जनाब हम क्यों नहीं अंदर जा सकते? फिर उन्हें कहा जाएगा क्योंकि आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। और फिर जिन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल होगा उनको ही अंदर जाने की इजाज़त होगी और फिर मखसूस लोग अंदर जाएंगे, यानी सहाफ़ी जो नहीं हैं, जो किसी ख़ास
एक ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं। वो अंदर जाएंगे, खबरें बनाएंगे, बाहर आएंगे और फिर उनको पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बना दिया जाएगा। फिर उसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी और फिर कल को अगर कोई चैलेंज करेगा तो क्योंकि इफेक्टी इसके अंदर डायरेक्टली सिर्फ इमरान खान, यानी अगर किसी सहाफ़ी को रोका तो वो अपने हक के लिए अलग से दरख्वास्त देगा और इस केस के अंदर इस मामले को इमरान खान की हद तक तो उठाया जा सकेगा, लेकिन ओपन ट्रायल में बतौर दलील जो है कि सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, इसके ऊपर रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी एक और दरख्वास्त और फिर इसी तरह हर टियर पर जहां जहां जिस जिस शख्स ने उस अदालती कार्रवाई में जाना होगा और उसे रोका गया, मजीद दरखास्तें जो हैं वो अदालत के सामने वाहिद हल यही है कि इजाज़त लेकर रखा जाए। यहाँ पर तो हुक्म था और उस हुक्म के बावजूद इसकी हुक्म अदूली कर दी गई, तो क्या बाकी लोगों को इजाज़त दी जाएगी? कभी भी नहीं दी जाएगी। व्यूअर्स, साइफर अदालत के जज का फैसला कानूनी तौर पर क्या ठीक है? बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह लिखा था कि अगर जेल ट्रायल करना है तो पहले कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। सबसे पहले जज को इंटेलिजेंस रिपोर्ट भिजवानी होगी, उनकी रोशनी में जज फैसला करेगा कि जेल ट्रायल होना है या नहीं होना। दूसरे नंबर पर वो फैसला काबीना को भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी होगी, फिर ट्रायल शुरू होगा। आज यहां पर मामला था कि पेश किया जाए, उन्होंने कहा जी हमने पेश नहीं करना। ये जो अगले स्टेप्स हैं ना, ये 1 बाय 1 आएंगे। फर्द जुर्म का स्टेज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फिर उसके बाद गवाहों के बयानात, फिर मजीद वक्त आगे। ये देखिए ना, वक्त को किस तरह धक्का जो है वो दिया जा रहा है। वकला को पॉलिसी और एक जो स्ट्रेटेजी थी वो डिवाइस करनी चाहिए थी कि अगर ये फैसला आया तो हमारा क्या हिकमत अमली होगी, और अगर इस तरह का फैसला है जो इमरान खान को जेल ट्रायल यानी जुडिशल जो ऑर्डर कर दिया गया तो हम क्या करेंगे। ये तमाम बातें उन्हें देखना चाहिए थी जो उन्होंने नहीं देखी, और रिलीफ मांगना चाहिए था इमरान खान के ओपन ट्रायल का इस बुनियाद पर कि जनाब ये दहशतगर्द नहीं है कि इनका ट्रायल जो है वो जेल के अंदर किया जा रहा है। यहां पर मामला ये थे कि जनाब नोटिफिकेशन नहीं हुआ, पहले नोटिफिकेशन करें फिर जुडिशली करें, यानी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान का केस जो है ये लड़ा गया। व्यूअर्स, क्या तहरीक इंसाफ अब इस फैसले को चैलेंज करेगी? तो इसका जवाब भी आपके सामने रख देते हैं। ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जज ने साथ ही यह भी कह दिया कि जेल में ट्रायल ओपन होगा, यानी सहाफी और आम पब्लिक भी ट्रायल देखने के लिए जा सकेंगे। हकीकत में ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अगर जेलर अभी से सिक्योरिटी खदशात का कह रहा है तो फिर कल को जब आम पब्लिक जेल ट्रायल देखने जाएगी तो तब भी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर लोगों को बाहर ही रोक दिया जाएगा। दूसरा काम यह हो सकता है कि सहाफियों के मोबाइल ही बाहर रख लिए जाएं और उन्हें जेल के अंदर अदालत लाया जाए। इससे इमरान खान की ना तो कोई फुटेज बाहर आ जाएगी और ना ही कोई तस्वीर, और इस वक्त इमरान खान की तस्वीर से लोग डर रहे हैं। आपकी तस्वीर से डर लगता है। और इमरान खान कब जेल से बाहर आएंगे ये भी अलीमा खान ने बता दिया। ये सब कुछ वो ये कहती हैं कि इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर ना निकल सकें। अगर यही तरीका जारी रहा तो हमें नहीं लगता कि ये लोग कई महीनों तक उनको जेल से बाहर निकलने देंगे। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इमरान खान बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। जब मैं ये बात करता हूं ना तो इसके पीछे एक पूरी की पूरी एक दलील मौजूद है कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए उनकी अपनी जमात में कौन मौजूद है। हाँ, कोशिश की कुछ लोगों ने हाईजैक करने की, और ऐसे वक्त पर हाईजैक करने की कोशिश की जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे थे। चौधरी सरवर जैसे लोग, चले हुए कारतूस, और जिन्होंने हर दौर में अपने मकासद के लिए कभी गवर्नर बन जाते हैं, जमहूरियत के नाम पर फ़ायदे हासिल करते हैं, जमहूरियत के नाम पर अपने जो रियासत है यानी अपनी जो इक़्तिदार की रियासत है इसे बड़ा करते हैं, मजबूत करते हैं जमहूरियत के नाम पर। इससे पहले ये पूरे का पूरा एक ड्रॉप सीन हुआ। अब व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर सिर्फ 20 दिन की डेडलाइन दी, आपको ये मालूम होगा, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवा सके। और इस बल्ले का निशान जो है जो उनके पास मौजूद है इसे वापस ले लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के कहने पर अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का जो है फैसला कर लिया है। और आपको व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने किया। जुमे के रोज इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। व्यूअर्स, ये सवाल बहुत ही अहम है कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन ही रहेंगे। इसका भी जायजा ले लेते हैं। आपके सामने कुछ चीजें रख दूं कि इमरान खान पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे, जबकि बाकी ओहदों पर इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएंगे।
इमरान खान इलेक्शन के लिए क्या अहल हो जाएंगे? आपको याद रखना है कि पार्टी ने जिस तरह फैसला किया है कि इमरान खान बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे, तो इससे लग रहा है कि इमरान खान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रास्ते में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। यही बात उनके वकील बैरिस्टर गौहर खान ने भी की। लेकिन इस सब के बावजूद हो सकता है कि जब पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं तो कोई और इतराज आयद कर दिया जाए, यानी इमरान खान की सजा का हवाला दिया जाए और यह कहा जाए कि इमरान खान तोशाखाना केस में सजा याफ्ता हैं, उनकी सजा मुअत्तल हुई है, कलअदम नहीं हुई, लिहाजा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है जिसे बुनियाद बनाया जा सकता है। अगर इसे चैलेंज किया गया, यानी इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम नताइज मानने से इनकार कर दिया गया उनकी तरफ से, तो फिर इस चीज को एक बुनियाद बनाकर एक हथियार के तौर पर पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। क्योंकि अगर खान साहब को चेयरमैन नहीं रहे तो जो टिकट जारी होने हैं और फिर बहुत देर हो चुकी होगी, और यही प्लान है इलेक्शन से पहले इमरान खान को हर सूरत जो है हमने हर हरबा इस्तेमाल करके इस इंतखाब से बाहर रखना है। अब आपको ये बताएं कि नवाज की काफ लीग के साथ जो डील थी, और इस डील के बाद हमने नून लीग में एक बगावत होते हुए देखी है। नून लीग में दूसरी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर इख्तलाफात मौजूद थे जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये कहते थे कि यार कुर्बानियां हमने दी, मारे हमने खाई, नाम हमारे रखे गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे की पूरी हमारे खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाती रही, और आप बात करते हैं कि आज हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, हमारे खून का हिसाब दो, हमारी कुर्बानियों का हिसाब दो। ये नारा अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से हम सुन रहे हैं। नून लीग ने काफ लीग और चौधरी शुजात से जो वादे किए थे, अब तहरीक एतमाद के में हमारा साथ दें और इसके बाद पंजाब की हुकूमत बनाने में हमारी मदद करें, तो हम आपके साथ आने वाले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। आपको याद है ना, राजा रियाज अल मशहूर जो अपने वक्त के अरस्तु साबित हुए और उन्होंने एक अनोखी दलील दी कि मैं हूं तो अपोजिशन लीडर, लेकिन आइंदा इंतखाब जो है मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा। तो जब आप ऐसे वादे करेंगे, आपने ज़िमनी इंतखाब में अपना हाल देख लिया, तो अब लोग ये समझते हैं कि अगर कुर्बानियां हमने दी और हम आपके बयानिए वोट को इज्जत दो, बेशक आप मुल्क के अंदर मौजूद भी ना हो, और जस्टिफाई करते रहें आपकी उस एब्सेंस को, तो इसके बाद क्या हमारा यह हक नहीं बनता कि हम नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें? नून लीग की पंजाब में हुकूमत कुछ ही दिन बाद खत्म हो गई, आपको यह भी याद होगा, लेकिन अब चौधरी शुजात साहब जो हैं वो नवाज शरीफ को अपना वादा याद दिला रहे हैं कि वादा करो तो पूरा करो और कभी भी किसी का एतमाद मत तोड़ो, चाहे तुम्हें अदम एतमाद जो है वो लाना पड़े, उसमें हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हें किसी सूरत भी ये एतमाद जो है अब नहीं तोड़ना चाहिए। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के दरमियान इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट के मामले पर जिला गुजरात, बहावलपुर और चिकवाल में सीट एडजस्टमेंट होनी है। नून लीग की रहनुमाओं की पार्टी क्यादत से इख्तलाफात किस नोयत के हैं, ये बहुत ही अहम सवाल है। आपको ये बता दें कि गुजरांवाला डिवीजन के सदर और गुजरात से उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा के मुताबिक चौधरियों के साथ हमारे इख्तलाफात तवील अरसे से चले आ रहे हैं। पार्टी अपनी जगह, लेकिन अपने बाप दादा की कब्रों पर समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हमने पार्टी को खुलकर बता दिया है कि हमें ये काबिल कबूल नहीं, यानी ये इख्तलाफात बड़ी नोयत के हैं, लेकिन नून लीग इक़्तिदार और कुर्सी की लालच में मजबूर है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बो रही है ना, कुछ दिनों के बाद इन्हें ये काटना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब आप इतने सारे मुखालफिन को, इतनी सारी जमातों को, इतने सारे एजेंडों को, इतने सारे मंशूर को लेकर मैदान में उतरेंगे ना, तो फिर वो हुकूमत नहीं रहती, वो बनारसी ठगों का और वो लोग जो मफाद परस्त हैं, जिन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने मफादात के लिए, के हसूल के लिए दुकानें खोली हैं ना, वो बोलियां लगाएंगे। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ना व्यूअर्स बोलियां लग रही हैं, सॉरी टू से, कोई इलेक्शन नहीं हो रही, सिलेक्शन हो रही है। जरा एक लम्हे के लिए गौर करें, जमात इस्लामी का मंशूर क्या होगा? फजल रहमान साहब किस मंशूर के तहत इंतखाबात में उतरेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या होगा? एजेंडा क्या होगा? कुछ तो मुख्तलिफ हो कि बताया जाए कि फलां हुकूमत ने क्या किया। इन तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर ना सिर्फ एक एजेंडा रखना है कि इमरान खान ने इस मुल्क के साथ क्या किया। और ऐसी जमातें जिनका एजेंडा हवाओं के रुख पर हो, वो कभी भी पनपती नहीं है, बल्कि मौजों के आगे बेबस होती हैं, और जब मौजें उठती हैं तो ये डूब जाती हैं। और मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत करीब अपनी हुकूमत के डूबती हुई नजर आ रही है। अभी हुकूमत बनी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, मिलकर कब तक जो है घर को चलाया जाएगा, आखिरकार ये बंटवारा होना है। और मुझे नून लीग के हाथों ये जो हुकूमत
PDM++ बनने जा रही है, इसका बंटवारा वक्त से पहले होता हुआ नजर आ रहा है। मैं व्यूअर्स आपको ये बता दूं कि जो इख्तलाफात हैं इनकी रोशनी में ये पूरे इलाके के तमाम उम्मीदवारों का मुतफ़िक़ा फैसला है कि अगर पार्टी ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सामने ना रखा तो हम पार्टी टिकट के बजाय आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में उतर जाएंगे। लेकिन फ़ायदा फिर कितना होना है, फिर भी फ़ायदा इन लोगों का होना है। ये ब्लैकमेलिंग करेंगे और फिर जाकर कहेंगे कि जनाब हम नून लीग में शामिल हो रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ज़रा अक्ल करनी चाहिए उन तमाम वोटर्स को कि आप एक वोटर की हैसियत से वोट देते हैं एक ख़ास शख्सियत को, एक ख़ास जमात को। अगर वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहा है और कल को वो उस जमात के खिलाफ चला गया, उस जमात में जाकर शामिल हो गया जिसके खिलाफ वो वोटर था, जिसे उसे मुंतखब किया यानी इंतखाब के जरिए, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी हुई। इसीलिए आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से कानून साजी जो है वो होनी चाहिए और इनके हवाले से कोई ना कोई, चूंकि वोटर उस शख्सियत को वोट देता है, उस जमात को वोट देता है और वो कल किसी और जमात के साथ इत्तेहाद कर ले तो ये एक खुला तजाद होगा, क्योंकि आपने समझौता किया अपने मफादात के लिए। वोटर ने समझौता नहीं किया, वोटर को जो अच्छा लगा, जिसका मंशूर तगड़ा था, उसे उसने वोट दिया। तो ये सबसे बड़ा जमहूरियत, हमारी जमहूरियत के अंदर, पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ है। दूसरा सवाल व्यूअर्स कि क्या नून लीग सीट एडजस्टमेंट करेगी? आपको बता देंगे शहबाज शरीफ का ख्याल है कि चौधरी शुजात हुसैन ने अपने खानदान की तकसीम तक बर्दाश्त करके हमारा साथ दिया, इसलिए इस ताल्लुक की बुनियाद पर काफिली को ज्यादा से ज्यादा सियासी स्पेस देने की कोशिश की जाएगी। पार्टी रहनुमा अपनी क़यादत के सियासी वादों के रास्ते में रुकावट बनने की बजाय ताउन करें। व्यूअर्स, नून लीग में इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर नवाज के पुराने साथियों का एतराज ये रहा कि नून लीग को इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर भी जो पार्टी में शदीद किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है, इसका आपको हल निकालना पड़ेगा। और फिर आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि वस्ती पंजाब से सरगोदा, जेलम, गुजरात, फैसलाबाद डिवीजन और फिर रावलपिंडी डिवीजन से इख्तलाफी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं, जबकि उकाड़ा, भक्कर और मियांवाली से भी मकामी रहनुमाओं ने इलेक्टेबल्स की सियासत में शमूलियत पर मुकम्मल एतराज़ात जो हैं वो उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन लीगी रहनुमाओं का शिकवा ये है कि हमारे मुखालफिन को ही अब हमारे सर पर बिठाया जा रहा है। माजी में हमेशा इन्हीं इलेक्टेबल्स ने नून लीग को धोखा दिया, आइंदा भी मुश्किल वक्त आने पर इलेक्टेबल्स पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे। ये है दूसरी वजह कि नवाज शरीफ की ये जो PDM++ की हुकूमत बनने जा रही है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि इख्तलाफात हर तरफ आपको नजर आ रहे हैं। इलेक्टेबल्स भाग जाएंगे, उसी तरह जैसे खान साहब की हुकूमत में इलेक्टेबल्स ने रास्ते जुदा किए। MQM जो है उन्हें एकदम से कोई और याद आएगा, बाप पार्टी को अपना बाप याद आएगा और फिर ये तमाम सियासी जमातों का ये रवैया होगा और फिर हुकूमत धड़म से गिर जाएगी, क्योंकि कहा यह जाएगा कि आपको तो मईशत ठीक करने के लिए लाए और फिर खबरें चलना शुरू हो जाएंगी, टॉक शोज होंगे, लोग मैदान में आ जाएंगे और खुलकर किसी और की प्रॉक्सी जंग लड़ेंगे और कहेंगे कि भाई इनसे नहीं हुआ, और जब इनसे नहीं हुआ तो फिर इनसे जो है वो हाथ मिला लिया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि पार्टी का ये हाल है कि 2018 में राजा रियाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ा। उनके खिलाफ नून लीग राना अफजल खान खड़े हुए और हार गए। राना अफजल खान नून लीग के पुराने रहनुमा हैं। आप राजा रियाज नून लीग में शामिल जो है वो हो जाते हैं और फिर राना अफजल खान के बेटे राना एहसान अफजल खान भी नून लीग में हैं। अब पार्टी अगर राना एहसान अफजल की बजाय राना रियाज को टिकट देती है तो इससे नून लीग के सीनियर रहनुमाओं में मजीद नफरत बढ़ेगी। शरीफ खानदान ओहदे और कुर्सी के लिए पुरानी दोस्ती भी कुर्बान कर सकता है और दूसरी तरफ राजा रियाज को जो सेनेट का टिकट जो है इस हवाले से भी जो बात की जा रही है। और आपको ये भी खबर दे दें जाती उम्रा से, जहां पर ओहदों की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी। वज़ीर आज़म कौन, मरियम या शहबाज? आपको ये बता दें कि नून लीग में एक लड़ाई जाती उम्रा के बाहर चल रही है और एक लड़ाई जाती उम्रा के अंदर मकीनों के दरमियान इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है। मरीम नवाज वाली लॉबी ने काम शुरू कर दिया है। मरीम नवाज के करीबी समझे जाने वाले कुछ सहाफ़ियों ने बयानिया भी बनाना शुरू कर दिया है कि अगले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज होंगी, और ये काम लंदन से शुरू हुआ जब उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मैडम आपके बारे में सुना जा रहा है कि आप पंजाब की पहली वज़ीर आला, खातून वज़ीर आला जो है बनने जा रही हैं। इस पर उन्होंने मुस्कुराकर शाबाशी और आगे चलेगी कि बहुत अच्छा सवाल किया और क्या खूब सवाल किया, वो सवाल जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने ही करना है। राना सनाउल्लाह कुछ और इस वक्त जो है वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को हम एक बार फिर से पंजाब देंगे और अगले वज़ीर आला पंजाब में शहबाज शरीफ जो है वो अपना भरपूर किरदार जो अदा करेंगे और शहबाज स्पीड हमें पंजाब में नजर आएंगे। मरियम औरंगजेबी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के करीब हैं। वो पहले वज़ीर इत्तलात रही और अब
वो चाहती थी कि अगर उनकी हुकूमत आए तो मरीम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात बने, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ के दोस्त परवेज़ रशीद भी है और परवेज़ रशीद भी माजी में वज़ीर इत्तलात रहे, तो वो चाहते हैं कि वो वज़ीर इत्तलात बने। और मैं आपको बात बता दूं, मरीम औरंगजेब के लिए शायद मुकाबला सख्त हो। मरीम भी जो हैं बहुत ज़्यादा दूसरी मरीम के करीब हैं और ये पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बहुत करीब हुआ करती थी, और जब शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी से दूर हुए तो रिपोर्टेडली मुझे इस खबर तक जो है वो रसाई है कि इनकी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई और इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। व्यूअर्स, नून लीग ने अगर कौमी हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रखा है, याद रखिएगा, तो फिर उन्हें अपने इत्तेहादियों को भी खुश रखना होगा। इत्तेहादी खुश होंगे तो इत्तेहाद होगा ना, वजारतें दो, टास्क दो। वो शाह खावर साहब भी एक हैं जिन्हें जो पीसीबी में एक इलेक्शन कमिश्नर जो है लगा दिया गया। तो ये बंदर बांट हो रही है, लोगों को जो है ओहदे तकसीम किए जा रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब माशाल्लाह जी, उनकी बड़ी खिदमात हैं शरीफ ख़ानदान के लिए और उन्हें भरपूर तरीके से फैसिलिटेट भी किया गया, नवाजा भी गया। लेकिन मैं हमेशा से आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हवाले से कहता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी वकालत देखी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसकी एडवोकेसी कर रहे हैं या किसकी वकालत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक ज़बरदस्त वकील हैं और उन्होंने अपनी जो जहानत थी और जिस तरह से जो किरदार था वो भरपूर तरीके से नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किया। अब बाय हुक और बाय क्रुक और अदालतें मिली हुई थी, जजों उनके साथ मिलकर, चैम्बर्स पॉलिटिक्स, ये अलग बात है। लेकिन अता तारड़ साहब एक ज़हीन और एक बहुत ही काबिल वकील है और मैंने उनकी जरा को, यानी जो दलाइल हैं आम केसेस के अंदर, फौजदारी मुकदमात में, क्रिमिनल केसेस के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उन्हें मैंने केस लड़ते हुए देखा है। एंड ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव लॉयर एज वेल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छा है। तहरीक इंसाफ ज़रूर वापस आएगी और दबा लें जितना आपने दबाना है, क्योंकि एक ये निज़ाम कुदरत है कि आपने जब किसी चीज़ को नीचे फेंकना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आकर एक सतह पर, एक स्लैब पर रुक जाती है, फिर उसने वापस आना ही आना होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आने वाला दौर है और इससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। वो काम जो नून लीग ने बहुत पहले किए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, वकला को अपनी जमात में शामिल कर रही है। और अगर ये पहले कर लिया होता, चूँकि सियासतदान को शायद ये मालूम नहीं होता कि अल्टीमेटली उनके केसेस जो हैं वो अदालतों में जाएंगे, अदालतों के ज़रिए ही रिलीफ मिलेगा और अदालतों के ज़रिए ही उन्हें खींचा जाएगा। तो वकला बरादरी पाकिस्तान का एक पिलर है और सियासतदानों को अब ये बात जो ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो गई है। इसीलिए इंसाफ लॉयर्स विंग और फिर खान साहब की जमात में अब बहुत सारे वकील जो हैं आपको इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।